हाँ देखिए, आज हम तेजाजी महाराज को पढ़ते हैं। तेजाजी तेजाजी का जन्म तेजाजी का जन्म हुआ था खंडाल नागौर में। कहाँ पर हुआ था? खंडाल नागौर में। अब इनके पिताजी देखे तो तहाड़ जी, माताजी राजकुमारी या फिर राजकुमारी भी कहते थे, रामकुमारी या रामकुमारी। ये 7 भाई और 2 बहनें। 7 भाई और 2 बहनें थी, अर्थात 9 भाई बहन थे। इनकी पत्नी पेमल दे थी। पत्नी कौन थी? पेमल दे। यह अजमेर के रायमल की पुत्री थी। अजमेर के रायमल की पुत्री कौन थी? अजमेर के रायमल की पुत्री थी। देखिए, इनको जाट एवं सहरिया जाति का आराध्य माना जाता है। कौन कौन सी जातियों का? जाट एवं सहरिया जाति का। इन्हें काला, देखो इस प्रकार से, काला व वाला का लोक देवता, काला वाला का लोक देवता कहते हैं। काला यानी सर्प, सर्प का देवता या सर्पों का देवता। वाला होता है नारू रोग। कौन सा रोग? नारू रोग, अर्थात नारू रोग का देवता किसे माना जाता है? तेजाजी को। देखिए, इनकी जो शादी है वो बचपन में हो गई थी। कब हो गई थी? बचपन में। देखो, कब हो गई थी इनकी शादी? बचपन में। अब बचपन में शादी हो गई थी तो इनकी शादी तो हो गई थी, लेकिन क्या नहीं हुआ था? मुकलावा, अर्थात गोना नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? गोना। अब बताया जाता है कि जिस समय शादी हो रही थी तो उस समय पेमल दे के घर वालों में और तेजाजी के घर वालों में दोनों में अनबन हो गई। किसी बात को लेकर के खटपट हो गई। अब बताया जाता है कि मुकलावा बहुत समय हो गया मुकलावा को, और जो तेजाजी थे वो क्या करते थे? खेती करते थे, अर्थात कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि। इसलिए इनको कृषि का लोक देवता भी कहा जाता है। किसका? कृषि का लोक देवता भी कहा जाता है। ये ऐसे लोक देवता थे, तेजाजी ऐसे लोक देवता थे, ऐसे लोक देवता थे जो कृषि भी किया करते थे। जो क्या करते थे? कृषि भी किया करते थे। अर्थात तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? खंडाल नागौर में। जाट एवं सहरिया जाति के आराध्य माना जाता है। किसको? तेजाजी को। काला एवं वाला का लोक देवता भी किसको माना जाता है?
तेजाजी को। काला यानी सर्पों का देवता अर्थात नारू रोग का देवता भी किसको माना जाता है? तेजाजी को। अर्थात कृषि का लोक देवता भी किसको माना जाता है? तेजाजी को। बताया जाता है किसान, कौन? किसान जब खेत को बोते हैं अर्थात आषाढ़ में बुवाई करते हैं, खेतों की आषाढ़ में क्या करते हैं? बुवाई। अर्थात उस समय बुवाई करते समय तेजाजी के गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? तेजाजी के गीत गाते हैं। कौन? किसान लोग। अर्थात जब खेतों की बुवाई करते हैं उस समय किसान क्या गाते हैं? तेजाजी के गीत गाते हैं। और राखड़ी किसकी बांधते हैं? गोगा जी की। किसकी? गोगा जी की। अर्थात किसान क्या गाते हैं? लोकगीत। किसके? तेजाजी के। कब? आषाढ़ की बुवाई करते समय। बताया जाता है कि जो ये मारवाड़ में जो तेजाजी के गीत गाए जाते हैं उन्हें टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजाजी की टेर या तेजा टेर कहा जाता है। देखो इनके पिताजी थे ताहार जी, इनकी माता जी राजकुमरिया रामकुमारी के। ये 7 भाई 2 बहनें थे। इनकी पत्नी थी पेमल देवी। अर्थात ये कहां पर ब्याहे थे? अजमेर के पनीर गांव में। कहां पर? अजमेर के पनीर गांव में। अर्थात रायमल की पुत्री इनके ब्याही थी। अर्थात इनकी जो शादी है वो बचपन में हो गई थी। अर्थात जब शादी हुई तो शादी को के समय किसी बात पर अनबन हो गई, एक दूसरे दोनों परिवारों में खटपट हो गई, इसलिए ऐसा क्या नहीं हुआ? मुकलावा नहीं हुआ, गोना नहीं हुआ, वहीं पर छोड़ करके आ गए। अब एक दिन क्या होता है कि ये खेती करने के लिए जाते थे। ऐसे लोग देवता हैं जो कि क्या करते थे? खेती भी। लेकिन एक समय का दृष्टांत है, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक समय क्या होता है कि ये खेत पर जा रहे थे अपने पर, और जब खेत पर जा रहे थे तो कुछ पनिहारी पानी भर रही थी। क्या भर रही थी? पानी। तो उसी समय जब खेत पर के लिए जा रहे थे तो जो कुआं पर पानी भरने वाली पनिहारी कुछ व्यंग कर देती हैं। क्या कर देती हैं? व्यंग। और कहते हैं ये कौन भगत जिसकी ब्याही ये कौन भगत जिसकी ब्याही पीहर तरसेरी। अर्थात ये ऐसा कौन भगत है जिसकी ब्याही अर्थात जिसकी ब्याही हुई औरत कहां पर तरस रही है? पीहर तरस रही है। लेकिन इस बात की तरफ तेजाजी कोई ध्यान नहीं देते हैं और खेत पर निकल जाते हैं और खेत के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसी दिन भाभी जी उनकी सभी लोगों के जितने भी सभी किसान थे उनका भोजन समय से पहुंच गया। लगभग भाभी जी बहुत लेट पहुंची, भोजन लेकर के बहुत लेट पहुंची। और जब बहुत लेट पहुंची तो तेजाजी ने कहा इतनी देर से भोजन कैसे आया? अर्थात इतनी देर से भोजन आया है, मुझे बहुत काफी समय से भूख लग रही थी। उसी समय भाभी जी भी क्या दे देती है? तायरे दे देती है और कहती है अगर ऐसा ही टाइम से खाने वाला है तो अपनी वाली को ले आ, अपनी घरवाली को ले आ, क्यों अपनी भाभी पर जुल्म चलाता है? अर्थात इस प्रकार से बहुत सारे वो उसके लिए ताड़ना देती है। इस बात से क्रोधित हो जाता है कौन? क्रोधित हो जाता है तेजाजी। तेजाजी क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है और तुरंत उसी समय घर पर आता है। कहां पर आता है? घर पर। और घर पर आकर के अपनी माँ से कहता है मैं कहां जाऊंगा? पनेर जाऊंगा और पनेर से किसको? पेमल दे को लेकर के आऊंगा। लेकिन उसकी माँ कहती है बेटा उनसे हमारी लड़ाई चल रही है, ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन तेजाजी नहीं मानता है। तो नहीं मानता है तो भाभी दोबारा से ताने दे देती हैं कि अब तो हमारे देवर जी अपनी घरवाली को अर्थात घरवाली के हाथ का ही क्या खाएंगे? भोजन खाएंगे। अर्थात इस ताड़ना को भी सुन करके और क्रोधित हो जाता है और अपनी घोड़ी
तेजाजी की घोड़ी, और घोड़ी का नाम था लिल्लण। लिल्लण अर्थात तेजाजी की घोड़ी का नाम लिल्लण था, और इसी के नाम पर सरकार ने लिल्लण एक्सप्रेस चलाई है। कौन सी? लिल्लण एक्सप्रेस। कौन सी गाड़ी चलाई है? लिल्लण एक्सप्रेस। ये मारवाड़ से जोधपुर से जैसलमेर के बीच में चलती है। अर्थात इनकी घोड़े का नाम क्या था? लिल्लण। लिल्लण को उसी समय सजाता है और सजा करके चला जाता है। अर्थात सभी से बताया जाता है ये समय लगभग शाम का समय था, उसी समय कहां पहुंच जाता है? अपनी सास के वहां, अपने ससुराल। अब जिस समय ये ससुराल में जाता है तो लिल्लण घोड़ी थी, उसी हिसाब से जा रहा था, बिल्कुल हवा में बातें करते हुए। और जैसे ही घर में प्रवेश करता है उसी समय उसकी सास क्या कर रही थी? गाय का दूध निकाल रही थी। और जैसे ही तेजाजी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, घोड़ी हिंस मारती है। जैसे ही घोड़ी हिंस मारती है तो उसकी गाय बिजक जाती है। तो जो तेजाजी की सास है वो कहती है, ये कौन नागने खायो जो हमारी गाय भिड़काए दी। अर्थात ऐसा कौन है जिसने मेरी गाय को भिड़का दिया है, अर्थात डरा दिया है या बिचका दिया है। इस प्रकार से कहकर के वो नाराज सा भी हो जाता है। बताया जाता है कि उसके बाद में शाम तक वो कहता है मैं आज रुक नहीं सकता और आज ही गांव के लिए जाऊंगा। बताया जाता है पेमल दे को तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद में और फिर उसको क्या कर दिया जाता है? विदा कर दिया जाता है। लेकिन तब तक बहुत शाम हो चुकी थी या रात हो चुकी थी। अब रात को घर पर नहीं आ सकते। बताया जाता है कि जो पेमल दे है, पेमल दे की एक सहेली थी। किसकी? पेमल दे की क्या थी? सहेली। और सहेली का नाम था क्या? लाछा गुजरी। क्या नाम था? लाछा गुजरी। अब जो लाछा गुजरी थी, बताया जाता है उसके घर पर जाकर के रुक जाते हैं। अर्थात तेजाजी और पेमल दे किसके घर पर जाकर के रुक जाते हैं? लाछा गुजरी के घर पर। अब बताया जाता है कि उसी रात में मेर के मीणा आते हैं। कहां के? मेर के, अर्थात मेरवाड़ा के मीणा आते हैं। और मीणा किसकी? लाछा गुजरी की गायों को, लाछा गुजरी की गायों को चुरा करके ले जाते हैं। जब मेर के मीणा लाछा गुजरी की गायों को चुरा करके ले जाते हैं, और इस बात का किसको पता चलता है? तेजाजी को। जैसे ही तेजाजी को पता चलता है, जब तेजाजी को पता चलता है तो उसी समय तेजाजी कहता है कि जिसका नमक खाया है उसके नमक के कर्जे को चुकाने का क्या आ गया है? समय आ गया है। और स्वयं गायों को छुड़ाने के लिए चला जाता है। बताया जाता है कि लिल्लण घोड़े को लेकर के जाता है और थोड़ी देर में ही उन डाकुओं से या चोरों से गायों को छुड़ा लाता है। जब गायों को छुड़ा लाता है तो बताया जाता है एक बछड़ा रह जाता है। क्या रह जाता है? एक बछड़ा। अब जब बछड़ा रह जाता है तो लाछा गुजरी कहती है, बिना बछड़े के गाय किस काम की? बिना बछड़े के गाय किस काम की? अगर बछड़ा नहीं आया तो गाय यहाँ पर बहुत परेशान होगी। गाय यहाँ पर बहुत परेशान होगी और वहां पर बछड़ा भी बहुत परेशान होगा। अर्थात इनका बिछड़ना अच्छा नहीं होगा। बताया जाता है इस बात को सुनकर के और तेजाजी दोबारा से क्या कहां जाता है? उस बछड़े को लेने के लिए जाता है। लेकिन जैसे भी बछड़े को लेने के लिए जाता है, रास्ते में सेंदरिया में बताया जाता है कि एक सर्प वहां से निकल रहा था, और जैसे ही वो अग्नि में जलने के लिए जा रहा था, एक जो नागिन थी, वो नागिन तो पहले जल गई थी, सर्प जलने के लिए जा रहा था। इतने में तेजाजी आ जाते हैं और तेजाजी अपने भाले से लेकर के उस सर्प को दूर फेंक देते हैं। और जब दूर फेंक देते हैं तो जो सर्प था वो एक बात कहता है, अरे सुन रे मोटा सिरदार, जुल्म कर दीनो, मारी जून बचा के माने काई बचा लीनो। अरे सुन मोटा रे सिरदार, अरे सरदार, अरे तेजाजी, अरे जो तुमने
हमको बचाया है, ये जुल्म कर दिया है हमारे ऊपर, हमको बचा करके तुमने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि इस देह से हम परेशान हो गए, लगभग हजारों वर्ष से इस देह से परेशान है, हम किसी श्राप बस इस देह में आए थे और इस देह से परेशान है। आज ऐसा शुभ दिन था, कुछ ऐसा मुहूर्त था कि इस समय अगर हम जल जाते तो हमें ये दोबारा से मानस रूपी देह मिल जाती, अर्थात तुमने बहुत बुरा किया है हमारे साथ में। अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैंने तुमको खा लिया तो मुझे अभी भी क्या मिल सकती है, मानस देह मिल सकती है। अगर मैंने आपको नहीं खाया तो मुझे अब दोबारा से हजारों वर्ष इसी प्रकार से इस जंगल में रहना पड़ेगा। इस बात को सुनकर के तेजाजी कहते हैं, अरे अरे थारी बचा दी जान, अरे थारी बचा दी जान, बुरो काई कीणो रे। अर्थात मैंने तुम्हारी जान बचा करके क्या बुरा किया है, क्या बुरा किया है, मैंने थारी जान बचा करके क्या बुरा किया है। अरे तू जस के बदले थारी बचा दी जान, बुरो काई कीणो रे, और तुम थारी जस के बदले जो मैंने आपके लिए अच्छा किया है, इसको यहाँ क्या बता रहे हो, बुरा बता रहे हो। लेकिन इस बात को सुनकर के तेजाजी कहता है, अगर ऐसी बात है आपको हजारों वर्ष तड़पना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, मुझको आप डस लेना, लेकिन डसना कब, जब मैं इस बछड़े को वापस ले आऊं। इस बछड़े को क्या ले आऊं, वापस। अर्थात बताया जाता है कि ऐसे मैं नहीं मानूंगा, मुझे वचन देकर के जाओ। उसी समय तेजाजी वचन देकर के और बछड़े को लेने के लिए चला जाता है। और बछड़े को जब लेने के लिए जाता है तो उस समय जो मेर के जो डाकू थे वो अपने मतलब अपनी व्यवस्था बनाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि इस बछड़े को लेने के लिए जरूर आएगा, इसलिए अपनी व्यवस्था बना करके युद्ध की रणनीति बना रखी थी। और फिर वो दोबारा से युद्ध होता है और युद्ध में तेजाजी बुरी तरह से घायल हो जाता है, पूरे शरीर पर घाव हो जाते हैं, लेकिन जीत करके उस बछड़े को वापस लेकर के आता है। जब बछड़े को वापस लेकर के आता है और किसके लिए दे देता है, लालसा गुजरी के लिए, और कहता है मैं अब खा जाऊंगा वापस। और फिर दोबारा से वो सेंदरिया आता है, कहां पर आता है, सेंदरिया। और सेंदरिया पे बताया जाता है कि जिस समय वो आया तो सर्प ने अर्थात नाग ने उसको देखा कि आओ अब मुझे डस लो, लेकिन जब उसको देखा तो उसके सारे शरीर पर घाव थे। सर्प कह देता है अब मैं नहीं डसूंगा, आप जा सकते हो, क्योंकि आपके शरीर पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसको मैं डस लूं। उसने कहा कोई बात नहीं। वो बताते हैं कि भाले को नीचे रखता है और कहता है चलो और मेरे भाले पर होकर के चढ़ो, और मेरी जीभ सुरक्षित है, इस पर एक भी घाव नहीं है, इस जीभ पर डस लो। बताया जाता है वो जिस प्रकार से भाले पर चढ़ करके जीभ पर उसको काटता डसता है, जीभ पर उसको डसता है। अब जैसे जीभ पर डसता है तो उसको डसने के बाद में वो ब्राह्मण के रूप में आता है सर्प, अर्थात वो इच्छाधारी नाग था, और कहता है सुनो मैंने आपको डस लिया है, आप इस समय अब बचोगे तो नहीं, लेकिन आपके कलयुग में जगह जगह पूजा होगी, अर्थात आपके नाम से जो भी सर्प के दंश के लिए या कुत्ते के काटे के लिए, जो कुत्ता काट जाए उसके लिए आपके नाम से कोई भी झाड़ा फूस कुछ भी करेगा तो उसमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, अर्थात वो सही हो जाएगा, वो कभी भी मरेगा नहीं। अर्थात इसलिए इसको सांप जो डस जाता है उसको किसके पास में ले जाया जाता है, तेजाजी के पास में, और जो इसका भक्त होता है उसके इसका जहर चूस करके और उसको क्या कर देता है, सही कर देता है। बताया जाता है सेंदरिया में उसको डस लिया। अब वो वहां से चलते हैं और पहुंचते हैं सुरसरा। कहां पहुंचते हैं, सुरसरा। और बताया जाता है सुरसरा कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में। और सुरसरा में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। बताया जाता है इसका समाचार लिल्लड़ घोड़ी ने, किसने, लिल्लड़ घोड़ी ने घर पर पहुंचाया। कहां पहुंचाया, घर पर पहुंचाया। और पेमलदे क्या हो गई, सती हो गई। अर्थात तेजाजी के साथ ही पेमलदे क्या हो गई, सती हो गई। जो इसका मुख्य मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, मंदिर कहां पर बना हुआ है, सुरसरा में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, सुरसरा में बना हुआ है। और देखिए
सुरसरा में बना हुआ है। अब इसके अलावा भी इसके और भी मंदिर हैं, जैसे खड़नाल नागौर में भी है इसका मंदिर। कहां पर है? खड़नाल नागौर में। कहां पर है? खड़नाल नागौर में। और इसका मंदिर पर्वतसर नागौर में भी है। कहां पर है? पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर में इनके नाम से पशु मेला भी लगता है। क्या लगता है? पशु मेला। कहां पर लगता है? पर्वतसर नागौर में। अर्थात जो ये तेजाजी हैं, कौन? तेजाजी। तेजाजी अजमेर के प्रमुख लोक देवता हैं। तेजाजी अजमेर के कैसे हैं? प्रमुख लोक देवता हैं। प्रमुख लोक देवता कहां के? अजमेर के प्रमुख लोक देवता हैं। देखिए तेजाजी का जन्म कहां हुआ? खड़नाल नागौर में। कहां हुआ? खड़नाल नागौर में। इनके पिताजी कौन थे? ताहड़ जी। इनकी माताजी कौन थी? इनकी माताजी कौन थी बताइए? इनकी माताजी रामकुमरी या राजकुमरी कौन थी? रामकुमरी या राजकुमरी। इन्हें कालावाला के देवता भी कहते हैं। कौन से देवता? कालावाला के देवता भी कहते हैं। और इनकी शादी कहां से हुई थी? पनेर अजमेर से। कहां से हुई थी? पनेर अजमेर से। अर्थात इसको दोबारा से इस पूरी वीडियो को देख लेना और इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है ना? धन्यवाद। जय हिंद।